बाइबल में बुरी आदतों यानी लत के बारे में क्या कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आदतें उसके जीवन का प्रतिबिंब होती हैं। अच्छी आदतें हमारे जीवन को सफल बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें विनाश की ओर ले जाती हैं। बाइबल हमें सही और गलत के बारे में अंतर सिखाती है और हमें सावधान करती है कि हम बुरी आदतों से बचें। बुरी आदतें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे नशे की लत, जुआ खेलने की आदत, झूठ बोलना, क्रोध, लालच, चोरी, अनैतिक जीवन और आलस्य। ये सभी आदतें न केवल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर करती हैं, बल्कि हमें आत्मिक रूप से भी कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए आज हम बाइबल में दिए गए उन सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें बुरी आदतों से दूर रखने के लिए एक पवित्र जीवन की प्रेरणा देते हैं। पहला, बुरी आदतें क्यों खतरनाक हैं। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि बुरी आदतें हमारे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। यह सिर्फ हमारे शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारी आत्मा और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करती हैं। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19 से 20 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह वचन कहता है कि जब हम बुरी आदतों में पड़ते हैं तो हम अपने शरीर और आत्मा का अपमान करते हैं। परमेश्वर हमें एक पवित्र और अच्छा जीवन जीने के लिए कहता है, लेकिन जब हम बुरी आदतों में पड़ जाते हैं तो हम स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को भी दुख पहुंचाते हैं। दूसरा, नशे और शराब की लत के बारे में बाइबल की चेतावनी। आजकल बहुत से लोग शराब, तंबाकू, ड्रग्स और अन्य प्रकार के नशे की लत में पड़ जाते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि नशा न केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे विचारों और आत्मा को भी दूषित कर देता है। नीति वचन 20:1 में लिखा है, दाखरस यानी शराब ठट्ठा करने वाला, मदिरा हुल्लड़ मचाने वाली होती है। जो कोई इनमें धोखा खाता है वह बुद्धिमान नहीं। इफिसियों 5:18 कहता है, और दाखरस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। इन दोनों वचनों का मतलब है कि नशा हमें पाप में डाल सकता है और हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन और आत्मा को पवित्र रखें, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। तीसरा, धन और लालच की लत के बारे में बाइबल का संदेश। कई लोग धन की लालसा में गलत रास्तों पर चले जाते हैं। वे बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार और जुए जैसी बुरी लतों में फंस जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा धन वह है जो परमेश्वर हमें देता है, और धन का लोभ हमें विनाश की ओर ले जाता है। पहला तीमुथियुस 6 उसके 10 में कहा गया है, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने की इच्छा करके कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने मन को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। इसका अर्थ यह है कि जब हम धन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बना लेते हैं तो हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। लालच हमारे मन में असंतोष पैदा करती है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। इसलिए हमें धन के लोभ से बचना चाहिए और ईमानदारी और परिश्रम से जीवन जीना चाहिए। चौथा, बुरी संगति से बचने की शिक्षा। हमारी संगति हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी बुरी आदतें हमें भी प्रभावित कर सकती हैं। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 15:33 में, भले लोगों की संगति बुरी आदतों को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं और किस प्रकार की संगति में समय बिताते हैं। अगर हम अच्छे और ईमानदार लोगों की संगति में रहेंगे तो हम भी सही मार्ग पर चलेंगे। पांचवा, बुरी आदतों से मुक्ति कैसे पाएं। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी बुरी आदत का शिकार हो चुका है तो उसके लिए एकमात्र आशा परमेश्वर ही है। बाइबल वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने के लिए सच्चा और धर्मी है। इस वचन का मतलब है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वह हमें क्षमा कर देगा और हमें एक नया जीवन देगा। छठा, प्रार्थना और आत्मिक शक्ति से बुरी आदतों को दूर करें। हम अपने दम पर बुरी आदतों से नहीं लड़ सकते, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। फिलिप्पियों 4 उसका 13 में लिखा है, मैं उसे जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूँ।
इसका अर्थ यह है कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो वह हमें हर बुरी आदत से छुटकारा पाने की शक्ति देगा। बाइबिल हमें सिखाती है कि बुरी आदतें हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। हमें नशा, लालच, झूठ, चोरी और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अगर हम पहले से ही किसी बुरी आदत में फंस चुके हैं तो हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी क्षमा को स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद दे और हमें आत्मिक शक्ति दे ताकि हम पवित्र, संयमित और एक अच्छा जीवन जी सकें। आमीन।